साथियों नमस्कार। ये वीडियो जो मुझे जानने वाले लोग देख रहे होंगे, शायद वो ये कहें कि हर वक्त बहुजनों की बात करना, हर वक्त शोषित, वंचित, दलित, स्वर्ण, ये सब करता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर दलित, स्वर्ण जैसी भावनाएं आज के देश और तमाम जो समाज उसमें नहीं है, तो मथुरा में क्या हुआ। मथुरा का कृत्य क्या शर्मनाक कर देने वाला नहीं था। मथुरा में सामंतवादी कुछ विचारधारा के लोगों ने किस तरीके से एक दलित समाज, जाटव समाज की बेटी के साथ, दो बहनों के साथ क्या कुछ किया। उनकी बारात रास्ते में आ चुकी थी, पीछे वो पार्लर से तैयार होकर बारात को क्रॉस कर जहां पर प्रोग्राम था वहां जाने वाले थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रुकवा कर सिर्फ किस तहस में एक दलित की बारात सड़क से जा रही है और उनको रास्ता नहीं दिया गया। तमाम बारातें भारतवर्ष में निकलती, थोड़ा सा जाम लगता है, आप सब भी जानते हैं किस तरीके से, लेकिन जब रास्ता देने की बात कही तो उससे पहले मारपीट कर देना, उन जिन लड़कियों की शादी, उन लड़कियों को बाहर घसीट कर निकालना और उनको तमाम कुछ नीच शब्द कहना, जो नीच भावना के लोग थे जिनके द्वारा कुछ इतने गंदे शब्द कहे गए जो मैं यहाँ पर कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। ये सब क्यों हुआ? सामंतवादी सोच के कारण। जब उस गाड़ी के परिचालक, जो कि लड़कियों के फूफा थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही गांव के फलाना की बेटियों की शादी, तो गाली देते हुए, जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट की। दूल्हे के बाप को पीटा गया जो बीच बचाव करने आया। इसके बाद इतना ही नहीं, हमें तो जो बारात स्थल था जहां पर पूरी शादी होनी थी, वहां कुछ लोगों को फोन कर कर बुलाया गया, बारात को मारा पीटा गया। ये दिखाया गया कि गांव में जोर किसका है, ये दिखाया गया कि जाति किसकी ऊंची है, ये दिखाया गया कि आज भी चाहे समय कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। और आप तमाम लोग जब ये कह देते हैं कि सामंतवादी सोच का तो अब विनाश हो चुका है, अब तो समता मूलक समाज स्थापित हो चुका है, आखिर क्यों बहुजन चिंतकों की राजनीति या फिर क्यों बहुजन चिंतकों की खबरों को इस प्रकार दिखाया जा रहा है? एक आम खबर की तरह हटा दीजिए। मेरा तो सवाल है अखिलेश यादव से, कि अखिलेश यादव जो तमाम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कि दलित को दलित रखा गया, कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, क्या जो अखिलेश यादव हैं वो बोलेंगे मथुरा की घटना के ऊपर? मथुरा की घटना पर अपने ही समाज को अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, एक ट्वीट तक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपनी राजनीति की सच्चाई। लेकिन क्या देश की राजनीति गलत कामों में भी एक विशेष समाज का साथ देगी? क्या अगर किसी समाज विशेष का व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो क्या समाज पहले आएगा? उसके गलत कृत्यों को नहीं टोका जाएगा? किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया? शर्मनाक है ये सब, विचारणीय है ये सब, कि 21वीं सदी के भारत में क्या आज भी जात पात की इस तरीके से जो ये तमाम बुनियादें जो सामंतवादी सोच के लोग लिखते नजर आ रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? इसके बाद मेरठ में क्या हुआ? राजपूत समाज द्वारा दलित समाज की बारात पर हमला किया। ये तमाम घटनाएं हैं दोस्तों, ये मथुरा, मेरठ और हापुड़ जैसी घटनाएं भी नहीं। आज भी राजस्थान के गांव में किस किस तरीके की खबरें सामने आती हैं, आप सब भली बात ही जानते हैं। लेकिन हम सब अपनी जात में इतना घुस चुके हैं कि हम इन तमाम खबरों को इग्नोर करते हैं। आज जो दलित समाज और शोषित वंचित समाज का बच्चा जो दिल्ली जैसे शहरों में या फिर अन्य जो विकसित शहरों में रह रहे हैं, वो ना तो इन समाज की आवाज उठाते हैं बल्कि इन खबरों को इग्नोर करते हैं। खबरें इग्नोर करने वाली नहीं है दोस्तों, इन खबरों पर विचार करना चाहिए। इन खबरों को पकड़कर पूरी देश की, दुनिया और भारत की राजनीति के ऊपर फेंक कर दिखाना चाहिए कि किस तरीके की राजनीति आज 21वीं सदी के भारत में हो रही है। ये दलित की जो खबरें हैं ये मत दिखाइए, या फिर जिसने पीटा उस विशेष जाति का नाम मत लीजिए, या फिर सामंतवादी सोच है, देश में ऊंच नीच ऐसी घटनाओं को उजागर मत कीजिए, देश की छवि खराब होती है। कैसी सोच है तुम्हारी? छोटी सोच है जो तुम ऐसी बातें करते हो।
जाति पाति की। लेकिन जाति पाति की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मारा पीटा जाता है, जो तमाम रोडियों पे से लोगों को उतारा जाता है, वो जाति के नाम पर उतारा जाता है। विचारणीय क्यों ना? आखिर अब भी विचार नहीं किया गया तो कब विचार? क्या सालों और दशकों से जो होता आया वो कम था? जो आज 21वीं सदी के भारत में भी तमाम जो सामंतवादी सोच के लोग हैं वो वही चाहते हैं कि जिस प्रकार से पहले से होता आया है उसी तरीके की मानसिकता और समाज आज भी परिचालन में रहना चाहिए। मैं तो हैरान हूं शंकराचार्य के बयान से। कुछ दिनों पहले देश के शंकराचार्य जी महाराज मुझे इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि उनको भगवान की उपाधि दे रखी है। देश के अंदर 4 भगवान हैं जो कि चारों कोनों में विराजमान है। शंकराचार्य महाराज जी, उनका नाम मैं बखूबी नहीं जानता, नहीं पहचान पा रहा, लेकिन विजुअल में आपको तस्वीर जरूर दिख रही होगी। इन महाराज ने क्या कहा कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब पत्रकार ने पूछा कि हिंदू राष्ट्र में क्या, तो कहा गया हिंदू राष्ट्र में चारों वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और से नीचे शूद्र। अब आप कैसे इस बात को तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन दलित और बहुजन करके? जब शंकराचार्य महाराज, तमाम जो गुरुजी हैं, वो अपने अपने पांडालों में बैठकर कह देते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर सब होगा, ब्राह्मण पूजनीय ही रहेगा, तो अजीब नहीं लगता ये सब कुछ? वो अपने आप को क्या वो निचले स्थान पर पाने के लिए हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगी? क्या आज के दशक में भी, क्या आज के 5G के जमाने में भी तमाम विचारधारा और ये सब चीजें वहीं की वहीं रहेंगी? है इन सब चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से दोस्तों इंटरकास्ट मैरिज कर जाति को खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसी तरीके से क्यों ना जब एक दलित बेटी की बारात पर इस तरीके से हमला किया गया, विचारधारा के द्वारा हमला किया गया, गाली जाति सूचक आधार पर दी गई, तो क्यों ना फिर स्वर्ण जाति के जो तमाम लोग हैं, जो तथाकथित स्वर्ण लोग हैं, तथाकथित स्वर्ण लोगों के संगठन है, तथाकथित स्वर्ण लोगों की राजनीति करने वाले नेता हैं, वो क्यों ना इस मुद्दे पर खुलकर बोले और समर्थन करें कि जो हुआ गलत हुआ। अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए कि जो मथुरा की बेटियों के साथ हुआ है ये गलत हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव नहीं बोले। अखिलेश यादव ही क्या, तमाम ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग नहीं बोले। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को आज भी हम और आप जिताने का काम करते हैं। ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को ना तो शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है, और ना ही समतामूलक समाज से मतलब है। इन्हें मतलब है जाति विशेष के मतदार से, इन्हें मतलब है एक विशेष राष्ट्र से, इन्हें मतलब नहीं कि देश में आज भी तथाकथित गिने चुनी जातियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की व्यवस्था गांव के दबे कुचले स्तर तक हो रही है। मैं इस वीडियो पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तस्वीरें, खबरें सब कुछ कह चुकी हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है जितना हो सके एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो देश की गांव कुछों गले कुछों में चल रहा है, तो देश के विकसित शहरों में भी अलग तरीके से चल रहा है। ये जाति का ढोंग, ये जाति है कि जाति नहीं? क्या कुछ कहेंगे आप?